जैसा कि आपने एक माँ की पीड़ा अनुभव में जाना कि रुचि वधवा जी का बच्चा न केवल बहरा था बल्कि डॉक्टर ने उसे दिमागी रूप से कमज़ोर भी बताया था। अब आगे के अनुभव में वे बताती हैं कि इन्हीं दिनों मेरी सहेली रश्मि कुछ दिनों के लिए दिल्ली आई। मेरी ऐसी हालत देखकर उसे गहरा धक्का लगा, पर उसने मुझे सांत्वना नहीं दी बल्कि करारी डांट लगाई और बोली, तेरे पास डॉक्टरों का डॉक्टर, वैद्यों का महावैद्य है, फिर भी तू इधर उधर नीम हकीमों के पास जा रही है। तू नियति की मार से जीवन हार कर बैठ गई है, जबकि तेरे पास उस नियामक की शरण है जिसके इशारों पर यह नियति नाचती है। तू राजा को छोड़कर कंगालों से रहम की भीख मांग रही है। गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के पावन दरबार पर माथा रगड़ने की बजाय ढोंगी बाबाओं की चौखट पर बेटे को ले जा रही है। मैंने रोते हुए कहा, कैसे जाऊं मैं महाराज जी के पास, क्या मुँह लेकर जाऊं? उन्होंने मुझे इतना महान ब्रह्म ज्ञान दिया। यदि मैंने साधना की होती तो मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे जीवन में यह कष्ट आया ही ना होता, पर मैंने तो ब्रह्म ज्ञान लेकर जेब में रख लिया। ना कभी साधना की, ना सेवा, सत्संग में भी जाना छोड़ दिया। संसार की खुशियों में खोकर करतार को भुला दिया। अब कैसे जाऊं उनकी शरण में? रश्मि ने मुझे बहुत समझाया, धैर्य बंधाया और कहा, गुरु महाराज जी परम पिता हैं। वे हम नादानों की भूल को हमेशा से क्षमा करते आए हैं। तू चिंता मत कर, बस अब उनका चिंतन कर। अपने बेटे को लेकर आश्रम में जा, वहीं से तेरे बेटे को नए जीवन की किरण मिल सकती है। मुझे उसकी बात समझ में आ गई। मैं बेटे को लेकर पीतमपुरा स्थित आश्रम में पहुंची। उन दिनों गुरु महाराज जी वहीं आश्रम में रुके हुए थे। आश्रम में पहुंचने के थोड़ी देर बाद ही मुझे गुरु महाराज जी के दर्शन भी हो गए। अब मैं स्वामी भैया के आगे रोने लगी और कहने लगी, भैया एक बार, बस एक बार मेरे बेटे के सर पर महाराज जी का हाथ रखवा दो। मैं बहुत दुखी हूँ। अब बस महाराज जी ही मेरी आस हैं। मुझे विश्वास है कि महाराज जी का आशीर्वाद मिलते ही मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप प्लीज़ एक बार मेरे बेटे को महाराज जी के चरण स्पर्श करवा दो। भैया ने मुझसे कहा, बहन जी आप पहले रोना बंद करो और फिर मेरी बात समझने की कोशिश करो। आप क्या समझती हो? गुरु महाराज जी क्या हैं? महाराज जी कोई शरीर नहीं हैं जो बेटे को छुएंगे तभी वह ठीक होगा। महाराज जी तो सर्वव्यापी शक्ति हैं। यदि आज आपके बेटे को यह दुख है तो इसके पीछे कर्मों की लंबी गाथा है। पर कहते हैं ना, ज्ञानी भोगे ज्ञान से, अज्ञानी भोगे रोए। माने ज्ञानी के जीवन में जब कष्ट आता है तो वह रोता चिल्लाता नहीं, बल्कि वह ज्ञान का सहारा लेकर उन कष्टों से उबरता है। आपको भी महाराज जी ने महान ब्रह्म ज्ञान दिया है। आप बस एक बार ज्ञान मार्ग पर चलिए तो साधना सुमरन शुरू कीजिए, फिर देखना गुरु महाराज जी क्या नहीं कर देते हैं। उनकी कृपा जरूर होगी, पर आप साधना का पुरुषार्थ कर उन्हें कृपा करने का आधार तो दो। आप बस डटकर साधना सुमिरन करो, फिर देखना सब ठीक हो जाएगा। स्वामी जी के इन शब्दों से मुझे एक नई रोशनी मिली। मन में एक गहरी सी शांति महसूस हुई। बहुत महीनों के बाद ऐसा लगा जैसे कि मेरे मन से एक भारी पत्थर हट गया हो। मैंने घर आकर साधना शुरू कर दी। पहले पहले तो बहुत दिक्कतें आईं। शैतान साधना में बैठ ही देता था। कभी पैर में दर्द होता, कभी नींद आने लगती, कभी भविष्य का सोचकर
डर लगने लगता, पर मैंने भी अपना मन कड़ा कर लिया था। मैंने हार नहीं मानी। मैं साधना में ज़रूर बैठती। फिर मैंने यह नियम बनाया कि सुबह सुबह घर का सारा काम निपटाकर बेटे को लेकर रोज़ आश्रम चली जाती। वहाँ सत्संग सुनती, साधना करती और थोड़ी बहुत सेवा भी करती। इस दौरान प्रचारक बहनों ने मुझे बहुत सत्संग सुनाया, मेरे हर प्रश्न का उत्तर दिया। अब मैं बेटे के लिए दुखी ना होकर अपनी जिम्मेवारी निभाती थी। हमने उसे हियरिंग एड लगवा दिए, साथ ही उसकी स्पीच थेरेपी चलने लगी। गंगाराम अस्पताल से एक्सरसाइज शुरू हो गई। यूं ही दिन गुजरते गए। बेटा 1 साल का हो गया। एक दिन एक प्रचारक दीदी ने पूछा कि आपके बेटे का क्या नाम है। मैंने कहा, दीदी हमने इसका अभी कोई नाम नहीं रखा है, जो मन में आता है वही कह लेते हैं। फिर दीदी महाराज जी के पास गईं और थोड़ी देर बाद खुशी से झूमती हुई आईं और बोलीं, जानती हो महाराज जी ने आपके बेटे का क्या नाम रखा है? महाराज जी ने कहा है इसका नाम देवेश होगा। इतना सुनना था कि मेरे तो आँखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, महाराज जी कहाँ तो यह साधारण इंसान जैसा भी नहीं है और आप इसे देवेश यानी देवों का ईश कह रहे हैं। सच में महाराज जी आपकी कृपा अपरंपार है। फिर कुछ दिनों बाद हमें एक खुशखबरी मिली। गुरु कृपा का पहला और सबसे बड़ा प्रसाद। डॉक्टरों ने कहा आपका बेटा मेंटली रिटार्डेड नहीं है, वह बिल्कुल ठीक है, बस उसके विकास का दर सामान्य बच्चों से थोड़ा कम है। इसलिए इसके सभी माइलस्टोन्स जैसे कि बैठना, चलना, दौड़ना, बोलना सब थोड़ी देर से होंगे। यह कर सब पाएगा, पर इसे थोड़ा समय लगेगा। मैंने डॉक्टर से पूछा, फिर आपने पहले ऐसा क्यों कहा कि यह मेंटली रिटार्डेड है? अब डॉक्टर से कुछ कहते नहीं बना। तब मैंने मन ही मन कहा, यह आप जान भी नहीं सकते, क्योंकि यह आपकी दवाइयों और थेरेपी का कमाल नहीं, बल्कि गुरु की कृपा का कमाल है। अब तो मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत और प्रेरणा मिली। मैंने साधना और ज़्यादा बढ़ा दी। कई लोग कहते हैं कि दुख में साधना के लिए समय नहीं मिलता, पर मेरा मानना है कि दुख में इंसान ईश्वर के ज़्यादा करीब आ जाता है। मुझे बेटे के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। कभी थेरेपी सेंटर ले जाना होता था, तो कभी किसी, पर फिर भी मैंने साधना कभी नहीं छोड़ी, क्योंकि मुझे विश्वास था कि डॉक्टरों के चक्कर काटना तो मेरा कर्म है, पर मेरा बेटा ठीक मेरी साधना से होगा, और मेरा विश्वास सही साबित भी हुआ। बेटे में बहुत सुधार नज़र आने लगी। फिर एक दिन एक डॉक्टर ने हमें बेटे का ऑपरेशन करने की सलाह दी। ऑपरेशन का नाम कॉक्लियर इम्प्लांट था। इस ऑपरेशन में एक मशीन सर के बाहर लगती है और एक अंदर। इससे बिल्कुल
सामान्य सुनाई देने लगता है। पहले पहले तो मैंने सोचा कि क्या ऑपरेशन करवाना महाराज जी ही ठीक करेंगे, लेकिन फिर मुझे एक प्रचारक दीदी ने समझाया कि ज्ञान की ही देन है, इसलिए आप दोनों को साथ लेकर चलो। सो हम ऑपरेशन के लिए तैयार हो गए। मैं और मेरे पति कई डॉक्टरों के पास गए। उन्होंने टेस्ट किया और कहा कि आपके बेटे के कान में बहुत बड़ा छेद है। ऑपरेशन के दौरान इस छेद से फ्लूइड का रिसाव होकर दिमाग तक जाने का खतरा है। एम्स के सबसे बड़े डॉक्टर ने मेरे बेटे का केस लेने से मना कर दिया, इसलिए हम भी कोई निर्णय नहीं ले पा रहे थे। एक दिन मैं परेशान सी हुई आश्रम में बैठी थी। एक स्वामी को जब अपनी दुविधा बताई तो उन्होंने कहा, आप चिंता मत करो, आप नियम से 40 दिन लगातार आश्रम में आओ, महाराज जी के स्वरूप के सामने बैठकर साधना करो, वे सब ठीक करेंगे। मैंने मंत्र की तरह इस बात का पालन किया। इस दौरान मुझे 4 अनुभव हुए। उनमें से एक मुख्य अनुभव था कि गुरु महाराज जी ने डॉक्टर के कपड़े पहने हुए हैं। वे ऑपरेशन थिएटर में खुद मेरे बेटे का ऑपरेशन कर रहे हैं। इस अनुभव के थोड़े ही दिनों बाद हम बेटे को लेकर राम मनोहर लोहिया अस्पताल गए। वहाँ के सीनियर सर्जन ने जब बेटे को देखा तो बोले, केस है मुश्किल, पर फिर भी मैं यह रिस्क लूँगा, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। आगे भगवान की जो इच्छा। तय समय पर बेटे को ओटी ले जाया गया। उसका ऑपरेशन शुरू हो गया। मैं ओटी के बाहर एक कुर्सी पर साधना में बैठ गई। जितनी देर ऑपरेशन चला मैं साधना में ही बैठी रही। करीब 3 घंटे के बाद ओटी से डॉक्टर बाहर आए। उन्होंने ऊपर आकाश की ओर देखा और हाथ जोड़कर बोले, ईश्वर की कृपा से ऑपरेशन कामयाब रहा, बहुत अच्छी सर्जरी हुई है। फिर बाद में उन्होंने मेरे पति को बताया कि जब हमने ऑपरेशन शुरू किया तो बहुत टेंशन थी कि कहीं फ्लूइड बहकर मस्तिष्क तक ना पहुंच जाए। पर हैरानी की बात है कि जैसे ही सर्जरी शुरू हुई, बेटे के कान और मस्तिष्क के बीच अपने आप ना जाने कहां से एक झिल्ली आ गई। उस झिल्ली की वजह से फ्लूइड का मस्तिष्क तक पहुंचने का खतरा ही खत्म हो गया और ऑपरेशन बन से कामयाब हो गया। शायद इन्हीं चमत्कारों की वजह से हम डॉक्टर मानते हैं कि डॉक्टर ट्रीट्स, गॉड क्यूर्स। अब आप
ही बताइए कि भला वह मेरे महाराज जी के सिवाय कौन सा दूसरा परमात्मा हो सकता है जिसने कान और मस्तिष्क के बीच झिल्ली बना दी और मेरे बेटे को नया जीवन दिया। ऊपर आकाश में बैठा कर्मों की जोड़ तोड़ करने वाला तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसने तो मेरे बेटे के जीवन में ताउम्र दुख ही लिखा था। यह तो इस धरा पर विराजमान साक्षात ईश्वर स्वरूप मेरे गुरु महाराज जी की का ही रहम था, जिन्होंने कर्मों के लेखे को फाड़कर मेरे बेटे की एक नई पत्री लिखी। आज मेरा बेटा 6 साल का है, सामान्य स्कूल में सामान्य बच्चों के साथ पढ़ता है। उसे ठीक से सुनाई भी देता है और समझ भी आता है। जितने भी लोगों ने उसे पहले था, वे यदि उसे अब देखते हैं तो हैरानी से पूछते हैं, क्या सचमुच यह वही देवेश है? हमें तो अपनी आँखों देखी पर विश्वास नहीं होता। विश्वास तो कई बार मुझे भी नहीं होता कि क्या सचमुच में यह मेरा बेटा देवेश ही है। मैं तो बस अब आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि जैसे एक माँ को अपने अविकसित बच्चे को देखकर पीड़ा पहुँचती है, ठीक वैसे ही गुरु महाराज जी को भी हम लोगों को ज्ञान मार्ग पर ना बढ़ते हुए देखकर पीड़ा होती है। इसलिए साधकों, हम सब प्रण करें कि हम ब्रह्म ज्ञान के मार्ग पर बढ़कर अपना विनय गुरुदेव की पीड़ा का नहीं बल्कि प्रसन्नता का कारण बनेंगे।